ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब चलते हैं हम अपने स्टार्ट की तरफ। रिकॉर्डिंग लगा दी है मैंने, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दी है। चलें जी, स्टार्च को डिस्कस करते हैं। गौर से सुनिएगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बस दुआ करता हूँ कि बीच में लाइट ना जाए, कोई वाईफाई के अंदर इशू ना हो, और ये मीटिंग हमारी इसी तरीके से कंटिन्यूसली स्मूथली चलती रहे। खैर, स्टार्च पे बात करते हैं। वाई पॉलीसैकेराइड आर टेस्टलेस, सारे आंसर मिलेंगे। पहले मैं इन 3 को कंप्लीट करूं, उसके बाद, ठीक है। अच्छा देखें, इट इज कंपोज ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच आर लिंक टुगेदर इन स्ट्रेट और ब्रांच मैनर्स। कि जब बहुत सारे पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक करें, क्योंकि आप सॉरी मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स ऑफ शुगर, कि जब बहुत सारे मोनोमर्स ऑफ शुगर आपस में लिंक करें, अब वो लिंक कैसे करें? या तो स्ट्रेट, स्ट्रेट किसको कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कंडीशन या एक्स एक्सिस कंडीशन के अंदर, या फिर ब्रांच लाइक मैनर्स के अंदर क्या करें? लिंक करें। लिंक करें मतलब ज्वाइन हो जाएं। तो ऐसे में किसकी फॉर्मेशन होगी? ऐसे में स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैं स्टार्च के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए ज्यादा बात स्टार्च के ऊपर नहीं करूंगा, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। देखें, द स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीव्स, रूट्स एंड सीड इन ग्रैन्युलर फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ देर पहले, बेटा म्यूट करें अपने आप को, मैंने कुछ देर पहले जैसे आपको बताया कि वीट है, पोटैटो है, राइस है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक बात और याद रखिएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या है? इनसॉल्युबल है, ठीक है। बट व्हेन बॉइल इट बिकम सॉल्युबल। अगर इसको आप बॉइल करें तो फिर ये सॉल्युबल हो जाएगा। बट व्हेन बॉइल then it soluble in water। कि जब आप इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के ऊपर ये क्या है? सॉल्युबल हो जाएगा इजली तौर के ऊपर वाटर में। अच्छा, आमना खान ने पूछा है बिकॉज दे हैव लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कहाँ से आ गए? स्टार्च पढ़ रहे हैं, पॉलीसैकेराइड मोनोमर्स होंगे, मोनोसैकेराइड होंगे। वेयर आर, ठीक है। अच्छा, वेयर आर टेस्ट रिसेप्टर्स आर टू स्मॉल because of which long chain of polysaccharide was not fixed, it that why we feel stateless। yes, सही है, आप सही हैं, मैं आपको बता दूंगा और मजीद इसका आंसर। शफक ने 100 किया है। बेटा जो भी क्वेश्चन है मैं कह रहा हूँ ना, बाद में कीजिएगा, पहले अभी हम कंटिन्यू करते हैं, अपना हैंड डाउन करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि शफक बाद में करते हैं, बाद में। अच्छा देखिए, मैंने लिखा है कि यानी कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन बॉइल देन इट्स सॉल्युबल इन वाटर। कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन जब आप इसको बॉइल करेंगे तो बॉइल करने के ऊपर ये आसानी से वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर मजीद इसके अंदर आप देखें तो बाय हाइड्रोलाइसिस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। चलें ये भी लिखता हूं, बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसमें आप मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में लेके जाते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस करने के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर के अंदर टूट जाएगा एंड टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और किसकी प्रोडक्शन करेगा, एनर्जी की, बाय ऑक्सीडेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय, लिखता हूं यहां, जगह खत्म हो गई फिर भी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्च क्या है, कंपोज ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे मोनोमर्स लिंक करेंगे, ज्वाइन होंगे स्ट्रेट मैनर में या ब्रांच लाइक मैनर में, तब आपके पास स्टार्च बनेगा। ये रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स का, सीड में होगा, ठीक है, राइस में होगा, पोटैटो के अंदर होगा, इनके अंदर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अगर आप वाटर को बॉयल करें तो ये आसानी से बॉयल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और इसको हाइड्रोलाइज करें, इसको तोड़ेंगे आप, ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें से शुगर निकलेगी और इसके साथ साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये तो स्टार्च था। स्टार्च के बाद अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर, के बेसिकली ग्लाइकोजन क्या है। ठीक है, चलें जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ आप, ठीक है। नहीं बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनेगी, ये प्रोटीन थोड़ी है। प्रोटीन के अंदर लॉन्ग चेन बनती है अमाइनो एसिड की, ये हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ कैसे लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ग्लाइकोजन को देखते हैं, ये कैसे बनता है। देखिए, इट इज द एनिमल स्टार्च। अब ये कैसे बनेगा, व्हेन मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर इन चेन लाइक मैनर्स। कब बनेगा, देखिए मैं लिखता हूं, देखिए, व्हेन मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक टुगेदर इन चेन लाइक मैनर्स, कि जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेन लाइक मैनर्स में लिंक करते हैं तो ऐसे में ग्लाइकोजन बनता है। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन कहाँ पे मौजूद होता है, मसल्स के अंदर होगा, आपके लीवर ऑफ एनिमल्स के अंदर होगा। इट इज आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है।
ये बैक्टीरिया एंड फंजाई में पाया जाएगा जी, बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है, ठीक है। फंजाई के साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन इज प्रिपेयर्ड बाय लीवर। ग्लाइकोजन कौन प्रिपेयर करता है, लीवर प्रिपेयर करता है। कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि लीवर के ऊपर पैनक्रियास है, और पैनक्रियास में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, आप जानते हैं, बहुत सिंपल है। अब वो इंसुलिन की सीक्रेशन करते हैं, और वो इंसुलिन क्या काम करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। और फिर उस ग्लाइकोजन को लीवर क्या कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। और अगर क्या हो, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की शॉर्टेज हो इन द बॉडी के अंदर, देन ग्लाइकोजन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिमेन इन बैलेंस इन द ब्लड ऑफ द बॉडी। तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा इसके ऊपर, आगे चलूंगा। देखिए, ग्लाइकोजन इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्लाइकोजन भी क्या है, ये भी वाटर के अंदर क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। तो ग्लाइकोजन के हवाले से, ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, डबल क्लास कब से होंगे, वीक भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड में डिस्कस करते हैं। फातिमा सलमान, अभी इसको पढ़ लेना आप। डबल क्लास की तरफ माइंड है या इसकी तरफ माइंड है आपका, आप इसको समझें। मसल्स, मसल्स टिश्यू भी, यस, इन्हीं के अंदर तो ग्लाइकोजन हिस्सा स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं किसके ऊपर, आपके पास लास्ट बचा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज फिर फंक्शन, फिर मोनोसैकेराइड के हवाले से और डाइसैकेराइड के हवाले से कुछ और मैंने बातें बतानी है, जिनमें से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्टार्च के ऊपर, या सॉरी सेल्यूलोज के ऊपर। सेल्यूलोज क्या है, यस 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 यस, तस्नीम। मदीना अब्बासी, यू रेज योर हैंड, 1 मिनट रुक जाएं, सेल्यूलोज खत्म कर लूं, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप मुझे अपना क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा, देखिए, इट इज कंपोज ऑफ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलीसैकेराइड है, याद रखिएगा, सेल्यूलोज है सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्लाइकोजन है या फिर स्टार्च है, उसमें तकरीबन आपके पास 1000 या 1200, 13 या 1400 के करीब या 1800 के करीब मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर बना लेते हैं। लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है आपके पास पॉलीसैकेराइड की, क्योंकि इस पॉलीसैकेराइड के अंदर 2000 से 3000 तक मोनोसैकेराइड या मोनोमर्स ऑफ शुगर मिलते हैं, तो सेल्यूलोज बनता है। तो सेल्यूलोज बनता है, याद रखिएगा। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसके अंदर कितने होशियार है सर आप। कौन कौन है ये, कौन बात कर रहा है, समाना, क्या बात है बेटा, म्यूट करें अपने आप को बेटा, म्यूट करें प्लीज। It is composed of many molecules of glucose, about 2000 to 3000.
कि 2000 से 3000 तक जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो ऐसे में आपके पास सेल्यूलोज की फॉर्मेशन होगी। और ये किस में पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी कहाँ होगा? सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्च के बाद ठीक है जी, बुक में जो बॉक्स है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आप आइएगा, एक चीज मुझे आपको बतानी है जो कि मैंने कल आपको नहीं बताई थी और इसमें से एमसीक्यूज आए हैं एंटी टेस्ट के अंदर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, पहले उस चीज को करते हैं, फिर इसके फंक्शन, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं बुक के ब्लॉक के ऊपर। रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, रिमूव कर रहे हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मोनोसैकेराइड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब दे मे बी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। अब ये भी आपको बताए थे ना, देखिएगा इधर, इधर देखिएगा, इनकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस नहीं किया था। आज इनकी एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनकी एग्जांपल्स के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं कि ग्लासरोज इज अ डैश शुगर। अब आपको बताना होगा उसमें ट्रायोस, पेंटोस, या फिर इस तरीके से आ जाए कि द एग्जाम्पल ऑफ पेंटोस शुगर, और उसके बाद ऑप्शन में दे दिया जाए राइबोस, रेबिलॉस या फिर इराइथ्रोस, तो आप किसको टिक करेंगे? ये एमसीक्यूज आते हैं। मैं अब यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा आप गौर से। देखिए, पहले ये ट्रायोस, ट्रायोस की एग्जाम्पल 3 कार्बन शुगर है, इसके एग्जाम्पल में ग्लासरोज आ जाएगा या फिर ग्लाइसरेट एल्डिहाइड कर लें या ग्लासरोज कर लें, बात एक ही है। या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके पास क्या? ट्रायोस। याद कर लीजिएगा, ट्रायोस अगर आ जाए, द एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोस, ऑप्शन दे दिए जाए नीचे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इनको अपने माइंड में याद कर लें, बल्कि मैं कहूँगा रट लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, ट्रायोस के बाद आगे चलते हैं टेट्रोस के ऊपर। देखिए, टेट्रोस के एग्जाम्पल 4 कार्बन, मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, उसी के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, जनरल फार्मूले को, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दें जनरल फार्मूले को, तो टेट्रोस बन जाएगा। C4 है, H8 है और O4 है। अब इसके एग्जाम्पल में इराइथ्रोज आ जाएगा या फिर आपके पास इराइथ्रोलॉस आ जाएगा। ये दोनों इसकी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, माइंड में रखिएगा। पेंटोस बता रहा हूँ आपको। देखिए, पेंटोस के एग्जाम्पल्स में राइबोस और रेबिलॉस, ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटोस। उसके बाद हेक्सोस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हेक्सोस के एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, दीज आर द हेक्सोस शुगर। ठीक है, अच्छा, हेक्सोस के बाद एक लास्ट रह गया हेप्टोस। इसका स्क्रीनशॉट लें, हेप्टोस बताऊं फिर आगे फंक्शन पे कर चलूं। कार्बोहाइड्रेट के, जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट,
ले लिया, ठीक है। देखिए हेप्टोज के एग्जांपल्स, कार्बन 7, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 7, ग्लूकोहेप्टोज। ग्लूकोहेप्टोज इज द एग्जांपल ऑफ हेप्टोज शुगर, ऐसी शुगर जिसके पास 7 कार्बन हो, ठीक है। ठीक है जी, अब चलते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। बहुत सिंपल फंक्शन है, आप जानते हैं फंक्शन, इतना तो आपने भी पढ़ा हुआ है। फंक्शंस के हवाले से फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट। सर मैं स्टार्च के बाद वाला बॉक्स, जी स्टार्च के बाद वाला बॉक्स, पहले मैं फंक्शन कर लूँ कंप्लीट, उसके बाद बॉक्स एक्सप्लेन करके फिर लिपिड्स पे जाऊंगा। बेटा रुक जाएं, आप थोड़ा सा रुक जाएं अभी। देखिए फंक्शन तो बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, विच इज यूज इन वेरियस फंक्शन। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको वेरियस फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है, इज द फंक्शन नंबर 1। अब दूसरा फंक्शन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में बी चेंज इनटू अदर सब्सटेंस, जैसे कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। मैंने आपको बताया था कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फिर उस कार्बोहाइड्रेट का कुछ अमाउंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अमाउंट जो है सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, which can be changed again into glucose। और अगर प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है तो फिर वो दोबारा से किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज। सेम एनिमल वाला फंक्शन है, जैसे एनिमल के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और एट द टाइम ऑफ नीड, जब बॉडी को ग्लूकोज की एनर्जी की नीड हो, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एट द टाइम ऑफ नीड के दौरान फिर ये ग्लाइकोजन दोबारा किस में, यानी कि शुगर में चेंज हो जाता है। तो सेम प्रोसेस प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी जो एक्सेस अमाउंट होगा ग्लूकोज का वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और जाकर के प्लांट के टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। और अगर प्लांट को एनर्जी रिक्वायर्ड है तो फिर दोबारा से ये यानी कि स्टार्च जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। विच अच्छा जी, उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट यही सेम प्रोसेस एनिमल्स में होगा। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, थर्ड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे मेक द ऑर्गन स्ट्रॉन्ग। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, चलें ये मैं लिखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, दे मेक द ऑर्गन स्ट्रॉन्ग। ये ऑर्गन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। सेल्यूलोज इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या थे, फंक्शंस थे किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। अब मैं अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे आ जाए, चैट बॉक्स पे आ जाए कोई क्वेश्चन, चैट बॉक्स भरा हुआ है, बड़े क्वेश्चन है। अच्छा जी, बिकॉज देयर इज नो ब्रांच इन सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, हाउ इट इज, हाउ इज इट अ इंडिकेटर। नोदाबा किसके इंडिकेटर की बात कर रही है बेटा आप, सेल्यूलोज इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर, किसका इंडिकेटर, ये तो एक रिजर्व फूड मटेरियल है बेटा प्लांट्स का। सर कैम्स, अच्छा जी, अच्छा फॉस्फेट, फॉस्फेट आयोडीन का, यस केमिस्ट्री के अंदर आप, बायोकेमिस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा हिफ्जा का क्वेश्चन है, मींस के रिएक्शन में कलर नहीं देगा, अगर इसके पास आयोडीन और फॉस्फेट आएगा तो ये कलर नहीं देगा क्योंकि इसके पास चला गया क्वेश्चन। पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं, ठीक है जी, टेस्टलेस होते हैं। चले आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अब आप सब सुन लीजिएगा, टेस्टलेस क्यों होते हैं। टेस्टलेस इसलिए होते हैं, सुने मेरी बात को,
जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लें और उसको इतना वाटर में सॉल्युबल करें, इवन उसको आप बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें जब नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड किसकी बात हो रही है, मैनी 100 के करीब, 1000 के करीब, तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, टेस्ट लेस हो जाएंगे। कीटोन, ये पॉलीएल्डोज है, पॉलीकीटोज है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। आप चैप्टर नंबर 14 मेरे ख्याल केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इंटर के अंदर पढ़ते हैं, पॉलीएल्डोज, पॉलीकीटोज, ठीक है। किसकी, ये पॉलीएल्डोज पॉलीकीटोज बेटा इसी की टाइप है, ठीक है। अच्छा, तो जब नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड मिलेंगे 100 या 1000 के करीब, तब ये जाकर के क्या हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बिकॉज द लिव कॉम्प्लेक्स, यस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एमन नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इजिली सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। अब बॉइल करें या कुछ ऐसा प्रोसेस करें तब जाकर के वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो, चलें जी। ये बॉक्स के ऊपर किसी बच्ची ने कहा था कि बुक में एक बॉक्स है, उसको समझा दें। अब वो बॉक्स जो है, बुक के अंदर देखें, बॉक्स के अंदर क्या है, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो बुक में देख लीजिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बड़ी यानी कि बात की गई है किसकी, सीरियल क्रॉप्स की बात की गई है, राइस की बात की गई है, वीट की बात की गई है, या फिर वीट की जो है वीट सीड, यानी कि वीट कंटेनर सीड्स, ठीक है। हाँ, माइक्रो, ये माइक्रो क्या है, फाइब्रिल, माइक्रो फाइब्रिल बेटा क्या है, माइक्रो फाइब्रिल बेसिकली तौर पे मैंने कल भी बताया था, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर काम आएगी है, तस्नीम। अच्छा, फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात की, एंडोस्पर्म की बात की गई है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर समझा देता हूँ, ये बुक के अंदर जो बॉक्सिंग यहाँ इसके ऊपर आप देखिएगा। अच्छा देखिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आपको ये चैट पे मत आइएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो फिर चैट बॉक्स कैसे देखूंगा, यहाँ तो मेरे पास स्क्रीन नहीं लगी हुई है जो मैं चैट बॉक्स को देखूँ, मुझे फिर बार बार खोलना पड़ेगा। सर इस टॉपिक से हट के एक क्वेश्चन है, परकुंदा रुक जाओ, पहले ये समझा दूँ फिर पूछ लेना हट के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, अब कोई क्वेश्चन ना करें, मुझे चैट बॉक्स पे जाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो प्लीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं जो बुक के अंदर बॉक्स है। अच्छा, 7 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ होगी, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अच्छा देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है, सॉरी स्टार्च सीट के अंदर है, ठीक है ना, सीट के अंदर है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिएगा, मुझे नहीं पता आपका क्या कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करें, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक क्या है, सीट, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम होगा सीट के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है, मैं उसके एग्जांपल्स बताता हूँ। आप पीस ले लें, पीस का खैर अभी सीजन नहीं है, चलो मैं कहता हूँ ग्राम ले लें, ग्राम चने या छोले को कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, स्टार्च। और स्टार्च आप जानते हैं कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर से मुराद वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है स्टार्च, ठीक है। जब भी तो आप क्या करते हैं, जब उन ग्राम को, छोले या चने को वाटर में डिप करते हैं तो 3-4 आवर्स के बाद दे बिकम फाइल, वो स्वाइल अप हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टार्च था सीट के अंदर, ठीक है। और वो स्टार्च क्या था, हाइड्रोफिलिक इन नेचर था। हाइड्रोफिलिक इन नेचर आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वुड है ना, वुड वुड भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, उसके अंदर भी स्टार्च सेल्यूलोज पाए जाते हैं, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, आप क्या करें, ग्राम ले लें और ग्राम को वाटर में 2-3-4 आवर्स के लिए डिप करते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, डिप करने के बाद 2-3-4 आवर्स के बाद आप देखेंगे उनका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, मैंने बता दिया, स्टार्च था, स्टार्च ने वाटर को क्यों एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हाइड्रोफिलिक इन नेचर था, ठीक है। अब वाटर गया कहाँ से, आप जब उस सीट को निकालेंगे गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा उस सीट को, गौर से। जब आप बहुत गौर से उस सीट को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां सीट के ऊपर आपको एक स्मॉल पोर नजर आएगा, छोटा सा। अच्छा, उस स्मॉल पोर को हम किसका नाम देते हैं, उस स्मॉल पोर को हम नाम देते हैं किसका, माइक्रोपाइल का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, माइक्रोपाइल। आप पीस को देखें ना, पीस को आप जब निकालें उसको गौर से देखें कि स्मॉल पोर नजर आएगा। चलो मैं सपोज करता हूं कि ये है माइक्रोपाइल, इधर सुनिएगा, गौर से सुनना ही है, मिस मत कीजिएगा लेक्चर को। माइक्रोपाइल है, ठीक है। माइक्रोपाइल एक ऐसी ओपनिंग है, जब आप सीट को सॉइल में लगाते हैं तो माइक्रोपाइल के थ्रू दो चीजें एंटर होती हैं, वाटर, दूसरी ऑक्सीजन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान आपको याद होगा इस माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर होती है, पॉलन ट्यूब। चैप्टर 4 इंटर में भी डिस्कस किया होगा आपने, चैप्टर 9
यानी कि फर्स्ट ईयर किंगडम प्लांट्री के अंदर लाइफ साइकिल में भी आपने पढ़ा होगा माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इस माइक जब ये क्योंकि आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन हो गई तो ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड के अंदर चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। अब आपसे कोई सीड की डेफिनेशन पूछे व्हाट इज सीड, तो आप क्या कहेंगे, सीड क्या है? आप कहेंगे सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। सीड क्या है? सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। सीड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सीड? सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। व्हाई? बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovule change into seed। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में। एंड इंटीग्यूमेंट्स याद है आपको? इंटीग्यूमेंट्स बेटा देखिए कॉन्सेप्ट होना बड़ा जरूरी है। इंटीग्यूमेंट्स, यस ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल फॉर्म सीड कोट, याद रखिएगा सीड कोट। तो सीड कोट कौन बनाते हैं? इंटीग्यूमेंट्स बनाते हैं। यस वेरी गुड ईशा, ठीक है। अच्छा सीड की डेफिनेशन आ गई समझ में, ठीक है। माइक्रोपाइल पता चल गया, वाटर लेगा यहां से। आयशा यू रेज योर हैंड, यस चलें पूछें आयशा क्या क्वेश्चन है। आयशा जाने जी, अब आप कर सकती हैं अपने आप को अनम्यूट। आयशा पूछें। आयशा चैट पे पूछेंगी या माइक के ऊपर? मैं अब आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। नो आयशा, ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा देखें, जब आपने इस सीट को ना गौर से सुनिएगा, मैं सीट को सॉइल में लगाया ना, तो सॉइल में लगाने के बाद इस माइक्रोपाइल के थ्रू दो चीजें अंदर जाती हैं, एक वाटर और दूसरा ऑक्सीजन। चलें ये है सॉइल। अच्छा जब वाटर ऑक्सीजन अंदर गई तो इस सीट कोट के अंदर टर्जिडिटी क्या हो गई? डेवलप हो गई। जब इस सीट कोट में टर्जिडिटी डेवलप हुई तो टर्जिडिटी डेवलप होने का सीट कोट इसका क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। जल्दी कीजिएगा, 2.5 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ होगी, जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी, रिमूव कर दें। ओके जी कर रहे हैं। अच्छा देखें सीट कोड भ्रष्ट हो गया, ये आ गए दो कॉटिलीडन, डाइकॉट सीट था, ये दोनों क्या हैं? ये है कॉटिलीडन। कॉटिलीडन कैसा होता है? कॉटिलीडन होता है सॉफ्ट, फ्लैशी एंड स्टोर स्टार्च। इसमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च होता है। अब इन दो कॉटिलीडन के दरमियान में यहाँ पर एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है जिसका बुक में जिक्र है। इन दो कॉटिलीडन के दरमियान में क्या होगा? एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियो कह दें, चलें आप एम्ब्रियोनिक एक्सिस छोड़ें, आप एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, एक कॉटिलीडन से नीचे वाला पार्ट है और एक कॉटिलीडन से ऊपर वाला पार्ट है। कॉटिलीडन से जो नीचे वाला पार्ट है उसको नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब है बिलो,